हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें हम ये बताते हैं कि इस हफ्ते कौन से 5 ड्रामे हैं जो हमारे मुताबिक टॉप 5 में हैं। इस बार भी थोड़ा सा मुश्किल था 5 को चूज़ करना, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी ड्रामों की एपिसोड्स बड़ी इंटरेस्टिंग आई थी, स्ट्रॉन्ग आई थी, तो 5 ड्रामे चूज़ करना मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था। लेकिन अगेन आई विल से इट, इसलिए नहीं कि कुछ और 1-2 ड्रामे बुरे थे, बट इसलिए क्योंकि जो 5 मैं बताऊँगी वो बाकी सबसे बहुत बेहतर थे, उनकी एपिसोड्स इस हफ्ते की, फॉर मी एटलीस्ट, यू नो। और नया ड्रामा शुरू हो गया, एक एतबार जो जरनिश खान का है। अच्छा लग रहा है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं। आई वांट टू सी कि आगे इसको किस तरह इस इशू को डील करेंगे। इट्स अबाउट अ गर्ल, एक औरत है जिसका रेप का अटेम्प्ट होता है और फिर उसका हस्बैंड उसको कैसे उस चीज़ से कैसे फिगर आउट करता है, क्या होता है उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। सो लेट्स सी, कोई नया टॉपिक नहीं है, बट मे बी उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो। इसके अलावा इब्ने हव्वा स्टार्ट होने वाला है। आई होप मैं सही नाम दे रही हूँ, परिजात की जगह, जिसमें हिरा मानी और एमन सलीम को हम देखेंगे। सो सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट। मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत इंटेंस भी लग रहा है। उसके अलावा एक ज़ारा नूर अब्बास का भी ड्रामा जो है वो आने वाला है। तो काफ़ी बादशाह बेगम का 3-4 ड्रामे ये अब आ रहे हैं हमारे सामने नए। तो लेट्स सी, आई होप ये इतने अच्छे हैं जितने दोबारा, इश्क़-ए-ला, परिजात, संगेमा और ये सब ड्रामे थे, क्योंकि अब हमारा स्टैंडर्ड ज़रा बढ़ गया। सो आई रियली होप कि दीज ड्रामाज विल बी गुड। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। नंबर 5 पे है जो बिछड़ गए। क्या एपिसोड थी, उफ, दिल में कुछ हो रहा था, डर लग रहा था, मैं बिल्कुल ऐसे बैठी हुई थी एंड सोचे कोई ज़्यादा एक्शन नहीं है, कोई ज़्यादा सीन ऐसे इंटेंस नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक, एडिट और जिस तरीके से उन्होंने उसको पिक्चराइज़ किया हुआ है उसके थ्रू उन्होंने हमारे दिलों में वो खौफ, वो ड्रेड डाला और हमें एहसास दिलाया कि कितनी ख़तरनाक सिचुएशन थी, या कितनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन थी, या कितना लोग जो उस वक्त उस सिचुएशन में थे उनको मसला हो रहा था। तो रियली लव्ड इट। परफॉर्मेंसेस वर सो गुड, यू नो, कि मज़ा आ रहा था। अगेन आई विल से, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये ड्रामा इतना इंटेंस है और आपको पता है कि इसमें दुख ही देखना पड़ेगा और बड़ी चीज़ें जो आपके दिल पे भारी होंगी वही देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप देखते हैं, आप निकल नहीं सकते उसके मैजिक से, उसके ट्रांस से, यू नो। नंबर 4 पे हमारे पास है सिनफ़े आहन। बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, मज़ा आया। तराना, कौमी तराना जो है उसकी मीनिंग्स आई थिंक आप सबको बड़े अच्छे तरीके से आ गए होंगे। आई लव द जर्नी ऑफ द गर्ल्स के शुरू में उनकी आपस में चल रही है, दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि आपस में क्या रिलेशनशिप है। कहीं थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है, कहीं थोड़ी सी राइवलरी हो रही है, कहीं थोड़ा सा कंपटीशन हो रहा है, कहीं एक दूसरे से बातें हो रही हैं, और अब वो एक तरह से एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बन रही हैं। यू नो, शाइस्ता और रबिया एक दूसरे से बातें कर रही हैं, महाजबीन और परिवश एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं। यू नो, दाना नीर कह रही हूँ, सैयदा सिद्रा का अपना जर्नी चल रहा है। आई लव द जर्नी दैट वी आर यू नो एक्सपीरियंसिंग विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर। मेजर उसामा का जर्नी, उनकी बैक हिस्ट्री अब हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही है। सो बहुत ही खूबसूरत, बड़ा दिल को छू लेने वाली एपिसोड थी, और हल्का सा यू नो आपके दिल में कोई वार्म फीलिंग भी होती है, आपको हंसी भी आती है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ सिनफ़े आहन कि वो सिंपल चीज़ों में आपको मुस्कुरा देता है, यू नो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है। सो लव दिस एपिसोड। तराने वाली बात मुझे थोड़ी सी लंबी लगी, मुझे लगा वो एक ही एपिसोड में रैप अप कर सकते थे, बट चले, बहुत लोगों को वो पसंद भी आया एंड आई होप कि काफ़ी लोगों के दिलों पे जाके वो असर किया हो और जो इंटेंशन थी क्रिएटर्स की वो कामयाबी उसमें उनको मिली हो। तो नंबर 4 पे हमारे पास है सिनफ़े आहन। नंबर 3 पे है दोबारा। बहुत ही मज़े की एपिसोड थी दोबारा की, आई लव्ड इट। दोबारा में भी अगेन ये बड़ी अच्छी बात है कि वो बड़ी सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बड़ा इंटेंस टॉपिक है, लेकिन उसमें उन्होंने मज़ा डाला हुआ है माहिर के थ्रू। थोड़ा सा रोमांस भी था, थोड़ा सा सोचने वाली बातें भी थी माहिर के डायलॉग्स के थ्रू, कि जब आपने मेहरू की शादी इतने बड़ी उम्र के बंदे से कराई थी तब तो आपने नहीं सोचा, अब उसकी शादी मुझसे हो गई है तो आप सोच रहे हैं, यू नो, पुप्पो को जब वो कहता है। एंड देन यू नो माहिर की अपनी एक छोटी सी एक सेंसिटिव साइड उन्होंने, वो जो कॉन्वर्सेशन होती है माहिर और मेहरू की खाने के वक्त, उसमें बताई। मतलब आप मुस्कुरा भी रहे थे, आप उनके रोमांस को एंजॉय भी कर रहे थे, आप मेहरू के लिए बुरा भी फील कर रहे थे थोड़ा सा कि यार इसको कितना टफ टाइम दे रहे हैं, और एक उसकी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ हुई है और वो उसी को एंजॉय नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके आसपास के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है। एंड दैट वाज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी टू थिंक कि हम अक्सर इतने अपनी जजमेंट और अपने डिसीजंस, अपनी जजमेंट और अपने
क्या बोलूँ, अपने असूल या अपने कि हमारे मुताबिक क्या सही है क्या गलत है उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि जो दूसरा इंसान है उसकी कोई कामयाबी, उसकी कोई खुशी जो है, हम उसको वो इन्जॉय नहीं करने देते। मे बी हम कहीं बैलेंस ढूंढें इस सब के दरमियान। तो दोबारा वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। आई थिंक बिलाल एंड सदीका बोथ आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इब्तिसाम जो जावेद शेख हैं वो तो मतलब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन आई रियली इन्जॉयड इट। जब एपिसोड ख़त्म हुई तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और आप कहते थे यार ये क्यों ख़त्म हो गई, यू नो। आई जस्ट होप कि माहिर अच्छे ही रहें और हमें कुछ नेगेटिविटी ना दिखाई दी जाए। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर फॉर मी दिस वीक वॉज सैफ़ी हसन फॉर संगे माँ। आई लव द वे उन्होंने सरप्राइज़ किया और हम सब की अटेंशन ले ली। हम सब समझ रहे थे कि हिकमत ने गाग किया होगा, लेकिन इट वाज हिलमंद। और पूरी जो फ़्लो थी कहानी को किस तरह उन्होंने दिखाया कि हिकमत इतने गुस्से में है और वो एंड जावियार की एक्टिंग वाज रियली गुड। एंड वो पूरा पानी का सीन जो गया, आई लव दी स्मॉल थिंग्स। और फिर जब जरगुना और मरजान खान की कॉन्वर्सेशन है वो कितना खूबसूरत सीन था और इतने मज़े के डायलॉग्स, यू नो। तो उन्होंने एक फ़्लो दिखाई कि उधर से स्टार्ट हुआ, वो सोच रहा है कि मैं इसको कैसे लेकर आऊँ। गुलमीना का रिश्ता आया है, वो गुस्सा हो रहा है, माँ से जाके बात कर रहा है, उसने गन उठा ली है। इधर मरजान खान और जरगुना की बात हो रही है। अच्छा, हिलमंद एक अलहदा ही अपने मोड में है, वो सोच रहे हैं मैं किस तरीके से मरजान खान से बदला लूँ, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस तरीके से लाएगा। सो आई लव द वे सैफ़ी साहब ने इस सारे जो ड्रामा था उसकी फ़्लो को मेंटेन रखा, हमें एक कहानी के थ्रू लेके गए। एंड देन यू नो दीज स्मॉल सीन्स जिससे उन्होंने हमें कैप्चर किया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी थी, बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन थी। सारे एक्टर्स का जो उन्होंने एक डिफरेंट साइड हमें जावियार की, हानिया की, आतिफ की, नुमान जाल साहब की, सामिया मुमताज़, सानिया सईद, सबकी इट वाज अ ब्यूटीफुल यू नो डायरेक्शन। एंड देन जो लास्ट का जो उन्होंने छक्का मारा है ना, सरप्राइज़ हमें, वो तो वाह क्या मतलब एक इस वक्त मेरे पास साउंड इफेक्ट होता तो मैं कहती तालियां होनी चाहिए, यू नो। क्योंकि हम सब समझ रहे थे कि हिकमत ने कर लिया है, अब तो हिकमत को छोड़ेगी नहीं, मरजान भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। और जब वो कहता है बंदा क्राउड में से कि हिलमंद ने, तो वी वर ऑल लाइक ओ गॉड व्हाट अ सरप्राइज। एंड देन यू नो वो बिल्ट अप उन्होंने वहाँ ख़त्म नहीं किया। दैट्स अनदर थिंग दैट आई लव्ड अबाउट हिज डायरेक्शन। उधर ख़त्म नहीं किया, फिर उन्होंने दिखाया कि मरजान खान घर जाके की कॉन्वर्सेशन हुई, मरजान खान और हिलमंद का आमना सामना हुआ और वो वहाँ से आ रहे हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं। क्या इम्पैक्टफुल था। एक आपको फीलिंग हो रही थी कि ये दो जो टाइटन्स हैं इनका आमना सामना होने वाला है। सो ही रियली प्लेड विद आवर इमोशंस, ही प्लेड विद आवर यू नो thinking. He really directed the episode in a way it captured you और जब आप उठे तो you were like वाह, you know. So I loved the direction of Saifi Hassan this week and the script also of course. नंबर 2 पे हमारे पास संगे माई है। बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी संगे माँ की, दिल को छू जाने वाली थी। मतलब सिर्फ ये नहीं कि सरप्राइज़ था, हिलमंद और शहरज़ाद की जो मुलाकात थी वो कितनी खूबसूरत थी। आप मतलब इतने छोटे से सीन को उसमें रोमांस भी डाल दिया, केमिस्ट्री भी डाल दी। तो उसके अलावा गुलमीना और हिकमत का जो सीन था वो कितना प्यारा था। यू कुड फील द यंग लवर्स, यू नो, यू कुड फील कि कैसे वो उसको काम डाउन कर रही है। देन मरजान खान और जरगुना की जो कॉन्वर्सेशन थी वो कितने मज़े की थी। तो एपिसोड ऐसी थी कि आप एक मिनट के लिए भी ना इधर से उधर नहीं हो सकते थे, आप कॉन्स्टेंटली सुन रहे थे, देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत ही इंटरटेनिंग एपिसोड थी। येस, इट वाज एन इंटरटेनिंग एपिसोड ऑफ संगे माँ दिस वीक। बिफोर आई गो टू नंबर 1, बेस्ट एक्टर. So best actor for female, I would like to give to Mawra Hussain this time for किस्सा मेहरबानों का. I know कि जब बहुत से लोग बोलेंगे वो तो रो रही थी और she was crying a lot. I found her performance to be so impactful. इतने सटल तरीके से उन्होंने किया, अगर आप देखें तो वो कहीं बहुत चीखें नहीं मार रही थी। उनकी आई मूवमेंट, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, उनके हाथ जो हिल रहे थे, जो वो कर रहे थे, जिस तरीके से मूवमेंट थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इट वाज ऑल इन सिंक टू शो अस कि मेहरबानो इस वक्त किस तरीके से गुजरी है। और फिर वो जो घसीट के ज़मीन पे लेकर आते हैं, फिर वो उनके ऊपर फेंकती है, जब वो घर से भाग के जाती है तो उनकी चाल में लड़खड़ाहट थी। जब वो टैक्सी पे जाती हैं और वो बात कर रही है तो उनकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। तो आई रियली लव्ड इट। अब इसमें एक और ये भी हो सकता था कि वो हिचकियों से रोई जा रही है, उनसे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है टैक्सी वाले के दफ़ा, बट ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि मेहरबानो इस वक्त शेकन है
और वो हल्का सा रो भी रही है, शेखर ने रो भी रही है, उसको समझ नहीं आ रही है क्या है, लेकिन उसने अपनी सेंसेस नहीं कम्प्लीटली छोड़ी हैं। तो मुझे ये जो बैलेंस स्ट्राइक किया है ना डायरेक्शन में और एग्जीक्यूशन में, आई लव्ड इट एंड आई रियली लव द वे मावरा ने उसको इतने बैलेंस तरीके से परफॉर्म किया। कहीं भी वो बहुत ऊपर नहीं गई हैं, अगर आप देखें तो कहीं भी उन्होंने एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स नहीं यूज़ किए हैं, एंड उन्होंने उसको बिल्कुल ही डल नहीं किया कि हम बोलें यार इस पे तो अफेक्ट ही नहीं हुआ। शी जस्ट मेंटेन द राइट बैलेंस एंड आई रियली एंजॉयड हर परफॉर्मेंस। एंड जब वो घसीट भी रहा था मुराद मेहरबानों को, तो मेरे दिल पे कुछ हो रहा था। एंड जब वो कमरे में जाके बैठती है बेड पे और बच्चे के पास, तब भी यू नो, सो आई फाउंड हर परफॉर्मेंस टू बी वेरी इम्पैक्टफुल। और जब वो बात भी करी ना, उनकी टोन देखें, फियर है जब वो कहती है मेहरान को तुम कहाँ जा रहे हो, तो देयर इज़ फियर इन हर वॉइस। So I love the way that she's used her expressions, her voice, her eye movement, her body to deliver, to show us कि मेहरबानो इस वक्त क्या फील कर रही है। Best actor male goes to अहमद अली अकबर for परिजाद। जब से परिजाद स्टार्ट हुआ है तब से आई थिंक बहुत दफ़ा हमने उनकी तारीफ़ की है, और हमने हर हफ्ते हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। बट आई थिंक ये वाली एपिसोड में तो आई वुड से कि लास्ट एपिसोड भी किंग थी, और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन थी, क्या वर्ड मैंने निकाला है, बट बेहतरीन थी। जब शर्जील उनको देखता है और शर्जील को वो देखते हैं, ओह गॉड क्या एक्सप्रेशंस थे। जब वो उन्होंने स्पीच के लिए जाना होता है अहमद अली अकबर ने एज़ परिजात, और उनको ये ख्याल आ रहा होता है कि अब ये मेरी आवाज़ सुनेगी तो क्या होगा, वो क्या एक्सप्रेशंस थे। जब वो उधर वो पहाड़ पे खड़े हुए स्पीच देने के बाद और आरजे एनी आती है, तब क्या एक्सप्रेशंस थे। एंड में क्या एक्सप्रेशंस थे जब वो उससे कहती है कि मेरी शर्जील से शादी नहीं हुई है, और जब वो कहती है कि मैं आपकी असिस्टेंट बन जाऊँगी। इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ थी उनके चेहरे पे, उनकी आइज़, उनकी लिप्स, उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस में, विच रियली शोड अस द इमोशंस ऑफ परिजात कि वो उस वक्त क्या गुजर रहे थे। और इतने खूबसूरत, मतलब मैं सिर्फ देख रही थी एंड आई वाज थिंकिंग हाउ डज़ ही डू इट, हाउ डज़ ही बिकम दिस पर्सन दैट ही इज़ नॉट एक्चुअली, यू नो। सो इतनी अच्छी अगर पाकिस्तान में ऑस्कर्स होते तो आई डेफिनेटली थिंक कि अहमद अली अकबर को इस परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर ज़रूर मिलना चाहिए था, और आई विश समहाउ वी कुड हैव रिकमेंडेड हिम, और होता तो इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी अहमद अली अकबर की फॉर इन लास्ट नाइट फॉर परिजाद। इसके अलावा आई डू वांट टू मेंशन अजलान फॉर इश्किला, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है। ही मेक्स अस फील कि अजलान इस वक्त क्या फ़ील कर रहा है। मुझे अजलान की का जो कर्ब है ना, वो फ़ील होता है इस वक्त। अजान समी खान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। माया अली फॉर जो बिछड़ गए, ज़्यादा रोल नहीं था इस बार, ज़्यादा प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन वो जो छत वाला सीन है और जो अंदर बाद में बात करती हैं, इतना इम्पैक्टफुल था, इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस थे कि वी कुड फील सोनिया के अंदर क्या हो रहा है, और सोनिया को आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर ये डॉन कर रहा है कि ख़तरा आसपास आ गया है। एंड इट्स जस्ट it's a pleasure to watch Maya Ali as Sonia in जो बिछड़ गए on screen, you know. वहाज was amazing. जब वो कमरे के अंदर, जब वो घर के अंदर आते हैं, कुंडी बंद करते हैं और वो मुड़ के देखते हैं, तो सोनिया उनसे पूछती है क्या हम इज़ आवर हाउस मार्क्ड, और जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस थे। वहाज अगेन इज़ somebody जो हर हफ्ते अपने आप को ही बीट करते हैं, परफॉर्म्स बेटर। तला चौहर, ओह गॉड, दैट गाय इज़ सो टैलेंटेड, आई हैव नो वर्ड्स टू, मतलब इस बार भी जब वो गले मिलते हैं अपने दोस्त थे, जब वो फायर चलाते हैं और जब वो फ़ोन करते हैं सोनिया को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड सच माइन्यूट एक्सप्रेशंस दैट एंड मूवमेंट्स ऑफ हिज फेस दैट ही प्लेज विद, so beautiful performance, very very nice, you know. I want to mention Bilal Abbas Khan for Dobara. It's very difficult to maintain एक फ़नी साइड भी और एक थोड़ी सी हल्की सी सीरियस या रोमांटिक साइड भी, एंड आई थिंक बिलाल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, लाइक ही फ्लिप लाइक दिस एंड मेक अस स्माइल माहिर की कोई एक बात से, एंड देन ही flip like this and he goes back to that Mahir who doesn't care about anything, or he'll become that Mahir जो मेहरू को comfort कर रहा है, calm down कर रहा है, you know, और उनसे बड़ी खूबसूरत सी कोई डायलॉग बोल देता है. So it's very interesting to see how within one character he changes from one personality to another personality. Hadika Kiani, very certainly she's playing with her expressions and showing us मेहरू के क्या expressions हैं जब वो
कमरे में बैठे होते हैं, फ्रॉम दैट टू जब वो उससे पूछती हैं कि वाई डिड यू मैरी, तुमने मुझसे क्यों शादी की है, पैसों के लिए. दीज आर स्मॉल सटल एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस जो मेहरू की डिग्निटी को भी मेंटेन कर रहे हैं, जो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, और मेहरू की इंटरनल स्ट्रगल या थॉट जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो बहुत मुझे बड़ी रियलिस्टिक उनकी ना परफॉर्मेंस लगती है हदीका कियानी की, वेरी डाउन, नॉट एग्जैजरेटेड. I want to mention Sabah Faisal for Dil-e Momin, Momal Sheikh and Faisal Qureshi. All three are doing an amazing job. मुझे दिल मोमिन से की स्क्रिप्ट लाइन से थोड़ा से इश्यूज़ हैं, बट उनकी परफॉर्मेंसेस तीनों की बहुत अच्छी हैं. आई मीन एक्चुअली देख के ना मज़ा आता है. इफ़ आई हैव टू से, अगर मैं देख रही होती हूँ तो मैं सिर्फ उनकी, स्पेशली सबा फैसल, आई जस्ट लव हर. वो इतनी अच्छे तरीके, इतना खूबसूरत परफॉर्म करी है एज अ माँ कि बस दिल चाहता है आप उनको देखते रहें. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ इन हर परफॉर्मेंस. आई वांट टू मेंशन गज़ाला कैफ़ी फॉर इश्क़िला. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है. यू फील दैट उनके दिल पे कुछ हो रहा है अपने बेटे को देख के. एंड अज़लान का जो प्रोसेस जिससे वो स्ट्रगल से गुजर रहा है, वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस, क्योंकि जब वो दोनों एक सीन में होते हैं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गज़ाला जी's परफॉर्मेंस. RJ एनी, यमुना ज़ैदी, क्या इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बिटवीन मावरा एंड RJ एंड यमुना, बिकॉज आई फाउंड कि आई थॉट कि जो कल रात की एपिसोड थी जिसमें यमुना ने एज RJ एनी, जब वो लास्ट, एक तो जब वो बैठी हुई स्पीच सुनती है, जो मुड़ के शर्जील की तरफ देखती है, ओ माई गुडनेस, क्या एक्सप्रेशन थे यमुना के उस वक्त. एंड आई वाज लाइक कैमरा सिर्फ इनके ऊपर है, कितना स्ट्रेस है कि इस वक्त ये एक्सप्रेशन देना. वाओ, एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब. और उसके बाद जब वो परिजात से बात करने जाती है RJ एनी, द वे हर एक्सप्रेशंस चेंजेस फ्रॉम एंड वो पूरा सीन जब वो आंखों पे वो फील करती है, आई जस्ट लव्ड हर. एंड इट वाज सो रियल. वी कुड फील कि RJ एनी इस वक्त उसको पहले शॉक लगा, देन शी रियलाइजेज, एंड देन शी उसको शिकवा है, और फिर वो शी अंडरस्टैंड दैट ही इज स्टिल हैविंग डिफ़िकल्टी accepting his own self, and she gives him time. So again, I have always said कि यमुना ज़ैदी तो is queen of expressions. वो तो कोई मतलब जब आती है स्क्रीन पे, and then it's a complete pleasure to see her. It's such a treat to watch her as RJ एनी. मुझे इतना मज़ा आया कल एपिसोड में कि आपको बता नहीं सकती. I'm just gonna take a look at my diary to see मैं किसी को भूल तो नहीं. कुब्रा for संगे माँ, इतना छोटा सा वो सीन था, लेकिन कुब्रा की जो सटल एक्सप्रेशन है, आई जस्ट लव्ड इट. जब वो हिलमन को कैमरा देखती है एंड शी इज़ कंफ्यूज कि क्यों मांग रहा है, और जब वो उसको कहता है कि अपनी तस्वीर अपनी कहानी में नहीं लगाओगी, एंड शी इज़ टेकन अ बैक. वेरी सटल एक्सप्रेशंस, बट कुब्रा इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. जब आई मीन शी इज़ इन सिनफ़े आहन एंड शी वॉज इन हम कहाँ के सच्चे थे, लेकिन तीनों में इतना डिफरेंट कर रही हैं. और स्पेशली इस वाले में ना उन्होंने शहरज़ाद के गिर्द एक ऑरा क्रिएट की है. अ वेरी इट हैज़ अ सैडनेस टू इट. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज फील इट. तो मुझे एक ना कुब्रा का जो कैरेक्टर है शहरज़ाद, उसके अराउंड ना एक डेप्थ, एक सैडनेस सी फील होती है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि वो क्यों है, आगे जाके कैरेक्टर में पता चले. इसके अलावा नुमान इजाज़ एंड आतिफ असलम, क्या परफॉर्मेंसेज है यार, मतलब मज़ा आ रहा है. मैं पता नहीं कितनी बार वर्ड मज़ा बोल चुकी हूँ, लेकिन एक्चुअली यू आर एन्जॉइंग. एक होता है ना स्क्रिप्ट, एक होती है स्टोरी, एक होती है कि आप किसी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं. एंड दीज आर द परफॉर्मेंसेज आतिफ असलम की एंड नुमान इजाज़ की, कि आप उनको एंजॉय करते हैं. एंड आतिफ असलम अगेन एज हिलमंत, क्या बात है यार. पता नहीं, मतलब मैं तो कहती हूँ हिलमंत का वो कैरेक्टर है जो आतिफ ने इतने खूबसूरत तरीके से किया है कि वो एक कैमरा पकड़ के तस्वीर खींचने के एक्शन को भी उन्होंने रोमांटिक कर दिया है. सो दिस इज़ हाउ ग्रेट ही हैज़, हाउ फैबुलसली ही हैज़ परफॉर्म्ड हिलमंत. सामिया मुमताज़ एंड सानिया सईद, ओह क्या बोलूँ जी, मैं फ़ैन हूँ उन लोगों की. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं बस देख रही होती हूँ, कहती हूँ यार हाउ डू दीज गाइज डू इट. सामिया मुमताज़ का वो एक्सप्रेशन जब उनको मरजान खान बताता है, एंड द वे शी सिट्स डाउन ऑन द चेयर, इट वाज सो नाइस. इट वाज जस्ट आपके दिल को जाके लगता है कि इनके ऊपर क्या गुजरी होगी. सानिया सईद एज ज़रगुन्ना, जब वो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है मरजान खान के साथ, ये जुमला वो जुमला, एंड आई एम जस्ट लविंग सानिया सईद इन दिस, इन दिस होल अटायर, द ऑरा दैट शी हैज़ एज ज़रगुन्ना. मज़ा आता है उनको देख के, पावर की फीलिंग आती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज़ावियार. एक्चुअली लास्ट नहीं है, ज़ावियार है. अभी पहले 10 मिनट जो हैं संगे माँ के, उसमें ज़ावियार की परफॉर्मेंस है. एंड आई वॉज वॉचिंग एंड आई वाज लाइक, आई रियली
आई बिकम अ फ़ैन ऑफ हिम. आई थिंक ही हैज़ ग्रेट पोटेंशियल. और उसमें उन्होंने दिखाया है इस वाली एपिसोड में जिस तरह वो गुस्सा होते हैं और वो पानी के अंदर जो छलांग लगाते हैं और फिर जब वो गुलमीना के पास भी जाते हैं, बड़े सॉलिड एक्सप्रेशंस हैं. ही इज़ यूजिंग हिज बॉडी लैंग्वेज, ही इज़ यूजिंग हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, ही इज़ यूजिंग हिज टोन, हिज आइज़, all of them now in sync to show us who Hikmat is and to show a certain emotion of Hikmat. तो बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देख के एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम उनसे और भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखें. सना जावेद एज दुआ, आई थिंक ये जो रीसेंट एपिसोड्स आई हैं उसमें अब मुझे वो सना नज़र आ रही हैं जिनको मैं देखना चाहती हूँ. वो सना नज़र आ रही हैं जिनके हम फ़ैन थे, जो हमें पता है कि अब जब उनके ऊपर, जब दुआ के ऊपर ये एक टेंशन आ गई है, वेरी नाइसली शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ शोइंग कि दुआ की स्ट्रेंथ, कि दुआ पीछे नहीं हो रही. एक वो जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मुस्तजाब एंड दुआ, जब वो कहती है कि आपकी गलत फहमी है, मैं सारे लोगों को अभी बताऊंगी. एंड वो जो आवाज़ में वो जो जज्बा और वो जो है ना कि एक ट्रस्ट, एक डिफाइंस, एक कॉन्फिडेंस है, वो आ रहा है अब दुआ की आवाज़ में. एंड आई थिंक सना इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब टू शो कि दुआ किस थॉट प्रोसेस से गुजर रही है. और अब हमें दुआ ज़्यादा स्पेसिफिक नज़र आ रही है एंड हर परफॉर्मेंस इज़ रियली वेल. I want to mention Sharia Munawar and Sonia Mashal for Cynthia Khan. Very nice performances. I think Sharia did an amazing job when he gave the whole speech about Tarana and इतना जज्बा था, really वो जज्बा था कि आई थिंक कोई भी सुन रहा था ना तो उसके अंदर भी वो जज्बा आया होगा. और आंखों के एक्सप्रेशंस और आवाज़ की उतार चढ़ाव एंड हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब एंड ही रियली मेड अ लॉट ऑफ पीपल फील patriotic. I think Sonia Mashal, the way she's playing that character, बड़ी ना सैडनेस है उनके गिर्द, लेकिन उस सैडनेस को ओवर नहीं होने दे रही हैं. और आप जब भी देखते हैं तो आप भी उस सैडनेस का पार्ट हो जाते हैं. और फ़र्क होता है, एक सैडनेस होती है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप कहते हैं यार हमें नहीं देखना, लेकिन ये वो सैडनेस है जिसने आपको पकड़ लिया एंड यू लाइक वी लाइक इट, ये आगे क्या करेगी, इसकी क्या कहानी थी. सो दैट इज़ हाउ दैट इतनी खूबसूरती से वो इस कैरेक्टर को प्ले करी है. आई होप मैंने किसी को मिस नहीं किया है एंड आई हैव कवर्ड ऑल द पीपल दैट आई वांटेड टू. नंबर 1 पे हमारे पास है परिजात की लास्ट एपिसोड थी. आई हैव टू से हम उसे बहुत मिस करेंगे आगे जाके. हर हफ्ते बड़ा मज़ा आता था, सोचते थे कि यार इस बार क्या होगा, क्या नए किसी थॉट प्रोवोकिंग चीज़ के बारे में बात होगी. जैसे इसमें उन्होंने उर्दू मीडियम के बारे में बात की, उसको किस तरीके से ज़रूरत है कि गवर्नमेंट और लोग उसको सपोर्ट करें. सरप्राइज़ तो नहीं, सरप्राइज़ ही था. आई थिंक जो बुक में एंडिंग है उससे डिफरेंट थी एंडिंग. खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थी. एक मुझे लगता है एक फेरी टेल और एक ड्रीम के दरमियान कुछ ऐसा, कुछ फिल्मी ड्रीमी फेरी टेलिश एंडिंग उन्होंने हमें दिखाई, जो मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के. वाई नॉट, ड्रीम्स देने चाहिए, होप्स देने चाहिए, क्यों नहीं. एक परिजात जिसकी इतनी जर्नी थी उसका हम अच्छा क्यों नहीं देखें. एंड फ्लो ऑफ इवेंट्स भी अच्छा था. एपिसोड में आप वेट कर रहे थे किस तरीके से आरजे एनी को पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, डज शी नो हिम, डज शी नॉट नो हिम, व्हाट विल बी द एंडिंग, विल दे बी हैप्पीली मैरिड या क्या होगा. सो एक अच्छी दिल को छू जाने वाली इंटरटेनिंग एपिसोड थी लास्ट एपिसोड. और डिटेल रिव्यू कल हमारा ड्रामा कप में जाएगा बिटवीन मी एंड शाजिया, सो वो आप चेक कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. ये मेरे टॉप 5 थे इस हफ्ते के. I hope you guys have the same list as me. और let's see कि अगले हफ्ते कौन से टॉप 5 में होते हैं. अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं पढ़ रही हूँ. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.